नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तालिबान और ट्रंप के बीच जो तल्खियां हैं पिछले दिनों बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हमने देखा था कि अमेरिका का जो सेना थी, अमेरिकी की जो सेना थी, जब वो अफगानिस्तान छोड़कर वापस आ रही थी तो उन्होंने कई हथियार जो हैं वो वहां पर छोड़ दिए थे। अरबों डॉलर के हथियार थे जो अफगानिस्तान में ही अमेरिका की सेना वहां पर छोड़कर आ गई थी। और अब उसको लेकर ट्रंप और तालिबान के बीच में तू मैं भी होती हुई नजर आती है। ट्रंप एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे जो हथियार हैं वो अमेरिका को वापस कर दिए जाएं, लेकिन तालिबान वहां से धमकी देता है और ये कहता है कि हम कोई भी हथियार वापस नहीं करेंगे। ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बीबीसी की एक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें जो दावा है वो बेहद चौंकाने वाला है। दावा किया जा रहा है बीबीसी के हवाले से कि तालिबान के पास जो भी हथियार, चाहे वो अमेरिका की सेना छोड़ के गई हो या फिर अफगानिस्तानी जो सैनिक, जिनमें जो सैनिक मारे गए या फिर भाग गए, उनके जो हथियार हैं वो अब बेचे जा रहे हैं या फिर तस्करी किए जा रहे हैं। और कहां पहुंच रहे हैं? अमेरिका के दुश्मनों के पास पहुंच रहे हैं, जिनमें खास तौर पर यमन में बैठा हूती विद्रोही, जिनको ठिकाने लगाने का काम इन दिनों ट्रंप कर रहे हैं, ठोकने का काम कर रहे हैं, और जो बहुत बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए बहुत समय से बने हुए हैं, उन तक ये हथियार पहुंचाया जा रहा है। ये रिपोर्ट क्या कहती है ये अब आपको बताते हैं। दरअसल बीबीसी की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और बीबीसी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है, सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि तालिबान के हाथों में छोड़े गए कई हथियार पूरे क्षेत्र में आतंकी समूहों को बेचे जा रहे हैं, जिनमें हूती विद्रोही भी शामिल हैं। और एक पूर्व अफगान अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने करीब 10 लाख के हथियार, 10 लाख जो हथियार हैं और जो सैन्य उपकरण हैं वो वहां पर छोड़ दिए थे, जो तालिबान के हाथ पड़ गए थे। माना यह जाता है कि इनमें से 5 लाख हथियार अब तक खो गए हैं, तालिबान के पास नहीं है। अब इन्हें या तो बेच दिया गया है या फिर तस्करी किया गया है बाहर। ये एक बहुत बड़ा दावा जो है बीबीसी की तरफ से किया गया है और यह बेहद चौंकाने वाला दावा है, क्योंकि जिन हथियारों को लेकर अमेरिका से तालिबान की ठनी हुई है, अमेरिका यह कहता है कि हमारे हथियार जो है, अरबों डॉलर के हथियार जो हमारी सेना वहां पर छोड़ के गई, वो हमें तुरंत वापस दो। ट्रंप इस बात को कहते हैं, लेकिन तालिबान यहां से मुखर होकर कहता है कि हम कोई हथियार वापस नहीं देंगे, जो है हमारे हैं। हालांकि तालिबान जो है वो अपने देश में उसकी प्रदर्शनी भी करता है। हमने पिछले दिनों देखा कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर और भी जो चीजें हैं, उनको अपने पास वो रखता है और वो ये कहता है कि हमने इनको तमाम चीजों को अच्छा कर लिया है, तमाम चीज़ों को सुधार लिया है। उसकी वो प्रदर्शनी करता है, लोगों को दिखाता है कि हमने सारे जो हथियार हैं, जो सारे टैंक्स हैं, उनको दुरुस्त कर लिया है और हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच ये खबर सामने आती है। अब ये जब जैसे ही खबर सामने आई, वैसे ही अफगानिस्तान में बैठे तालिबान की तरफ से भी जवाब सामने आ गया। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि तस्करी या फिर नुकसान के जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। सभी दावों को उन्होंने खारिज किया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के अफगानिस्तान को छोड़ने के जो तरीका है वो भी ट्रंप ने जो आलोचना की थी उस बात का भी जिक्र जो है वो किया गया है। ट्रंप ने अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों को वापस लेने पर जोर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं एक तरफ ये रिपोर्ट कहती है कि बहुत सारे हथियार जो हैं वो खो गए हैं, तस्करी कर दिए गए हैं, बेच दिए गए। एक तरफ तालिबान के जो प्रवक्ता हैं वो ये कहते हैं कि जो सभी दावे हैं पूरी तरह बेबुनियाद हैं। सभी दावों को उन्होंने खारिज किया और कहा कि जो सभी हल्के और भारी हथियार वो पूरे सुरक्षित रूप से हमारे पास हैं। तो अब क्या माना जाए, क्योंकि तालिबान के ऊपर इन दिनों बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि ट्रंप एक तरफ हथियार मांगते हैं, तालिबान के हाथ से हथियार रिपोर्ट के मुताबिक तो खत्म होते जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। क्या ये सच्चाई है, इस पर और पड़ताल होना अभी बाकी है और खबरें आना बाकी हैं। हम आप तक सारी खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो खबर आई बेहद चौंकाने वाली थी, हमें लगा कि आप तक जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।